कल हमने वामन भगवान की बड़ी सुंदर कथाओं का श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वामन भगवान का अवतार भगवान ने किस लिए लिया था? क्योंकि जो दैत्यराज बलि है उसने कितनी सेवाएं की है? 3 सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और गुरु सेवा। और इन तीनों सेवाओं के कारण आज परमात्मा भी उनसे नहीं जीत पाए। भगवान जब वामन रूप अवतार में आए तो बलि के यहाँ भगवान आए और बलि ने जब भगवान आए बड़ा स्वागत सत्कार किया। वामन भगवान का ब्राह्मण थे। अब जब वामन भगवान जाने लगे तो बलि ने कहा, प्रभु आज तक मेरे घर से कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं गया, ये प्रभु आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो वामन भगवान कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहा, प्रभु आप मांग लीजिए जो आपको चाहिए। आप कहें तो मकान ले लो, आप कहें तो जो आपको चाहिए भूमि ले लो, अगर आप कहो तो प्रभु आपका विवाह भी करवा दे। अब वामन भगवान ने कहा, अच्छा विवाह करवा दोगे? बलि ने कहा, आपका विवाह करवा देंगे। वामन भगवान बोले, जब विवाह हो जाएगा तो रहने के लिए? तो बलि ने कहा कि रहने के लिए आपको एक महल दे देंगे। अच्छा महल दे दोगे? और फिर हमारे जीवन में जब घर में पत्नी आ जाएगी तो खर्चे भी बड़े होते हैं, उनका क्या होगा? बोले, प्रभु वो भी हम दे देंगे। अब वामन भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, हमारा पुत्र हुआ फिर उसकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, पालन पोषण करेंगे, इसका खर्चा? बलि ने कहा, प्रभु ये भी मैं दे दूंगा। अब वामन भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, बालक बड़े हुए, अगर बालक मर गया हमारा तो फिर कौन रोएगा? तो वामन बलि ने कहा, प्रभु आपका बालक है तो आप ही रोगे जब अगर बालक को कुछ होगा तो। वामन भगवान बोले, तो फिर हम ऐसा काम ही काहे को करें जहाँ में बाद में रोना पड़े, यहाँ से तो बढ़िया विवाह ही ना करें। तो कहा, प्रभु आप जो कहे वही आप ले लीजिए। तो कहा, अच्छा देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। कहा, प्रभु 3 पग भूमि में क्या होगा? 3 पग भूमि में मनुष्य सो सकता है, बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, और जब अंत समय भी आता है तो केवल 3 पग भूमि का ही काम है। जितनी संपत्ति रख लो वो किसी काम की नहीं। तो कहा, प्रभु अब जैसी आपकी इच्छा, आपको लेनी है तो नाप लीजिए कहीं से भी। वामन भगवान ने कहा, भैया ऐसे नहीं लेंगे। क्यों? वामन भगवान ने कहा, अगर हमने अपनी 3 पग भूमि में हम रहने लगे और किसी दिन तुमने कहा कि उठो यहाँ से, ये तो हमारी जमीन है, हमारी भूमि है। तो बलि ने कहा, बताइए प्रभु क्या करें? तो कहा, एक काम करो, संकल्प करो। बलि ने कहा, प्रभु 3 पग भूमि के लिए संकल्प? वामन भगवान ने कहा, अवश्य, संकल्प नहीं करोगे तो हम तुम्हारा दान भी नहीं लेंगे। तो कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, परंतु आज जो बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके गुरु समझ गए कि ये तो छलिया है और ये तो साक्षात परमात्मा नारायण है। शुक्राचार्य ने बलि से कहा, बलि तू संकल्प मत करना, ये तेरा सर्वस्व ले लेंगे, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो आज कहा, प्रभु आपने ही मुझसे कहा था कि ब्राह्मण को कभी खाली हाथ मत भेजना घर से। अब चाहे हमारा सब कुछ क्यों ना चला जाए, खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे।
आज देखिए जैसे ही संकल्प की बारी आई, शुक्राचार्य जी बलि के गुरु हैं। गुरु ने समझाया, नहीं समझे तो आज देखिए गुरु तो अपने शिष्य का इतना भला चाहते हैं कि आज सोचा कि ये मेरे शिष्य का सब कुछ ले लेगा, इसलिए आज जो जल का पात्र है उसमें आकर के बैठ गए। क्योंकि जब संकल्प होता है तो जब संकल्प में जल नहीं होगा तो बिना जल के संकल्प नहीं होता, और जब जल नहीं होगा तो संकल्प भी नहीं होगा। आज जैसे ही उसके अंदर बैठे तो आज संकल्प के लिए जल लिया तो जल ना निकला। जो गंगा सागर के आगे जो नली सी रहती है उसमें बैठे हैं कौन? शुक्राचार्य जी। तो भगवान ने सोचा, भगवान तो समझ गए भैया इसमें शुक्राचार्य जी बैठे हैं। भगवान ने बलि से कहा कि भैया इसमें शायद कूड़ा है, कचरा है, इसको साफ कर देते हैं। एक सीख ली और उसमें जैसे ही डाली सो बेचारे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। बाहर निकले, बोले बलि तूने मेरी बात नहीं मानी, जा तेरा सर्वस्व चला जाएगा। आज तीनों लोगों का राजा है बलि। परमात्मा ने जैसे ही संकल्प किया और जब 3 पग भूमि नापने की बात आई, सही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोल विराट रूप भगवान की जय। विराट रूप भगवान क्या है? तलवे जिनके पाताल हैं, उनका रोम रोम तक रोम वृक्ष है। ये समस्त जो पृथ्वी है सारी की सारी क्या है? विराट पुरुष भगवान है। ये नाभि में समुद्र है। आज विराट रूप भगवान का अवतार लिया तो 3 पग भूमि नापने की बारी आई तो आज 1 पग भूमि में परमात्मा ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया है। दूसरे पग भूमि में तो परमात्मा ने तीनों लोकों को नाप दिया और सत्य लोक में जाके पैर रखा तो जो भगवान के चरण का सत्य लोक में जब चरण पड़ा तो वहां एक छिद्र हो गया, जिसमें से कौन प्रकट हुई है? गंगा मैया। बोल गंगा मैया की। हम आरती में भी तो कहते हैं चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो यही चरणों से गंगा जी का प्राकट्य हुआ और ये गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में गई और जिससे भोलेनाथ की जटाओं में गई और भोलेनाथ की जटाओं से आज हम दर्शन कर पा रहे हैं। आज जैसे ही परमात्मा ने 2 पग भूमि में समस्त लोक को नाप दिए तो अब कहा बलि तुम्हारे पास तो 3 पग भूमि है ही नहीं, अभी तीसरा पग कहाँ रखें? तो आज बलि ने कहा प्रभु एक बात बताइए। देखिए जब बलि भगवान की तरफ देख रहे हैं तो मुकुट गिर गया ऊपर देखते देखते। कहा प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धनी? तो भगवान ने कहा भैया धनी बड़ा होता है, धन तो आता जाता रहता है। तो कहा प्रभु ये तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस प्रकार भगवान ने कहा बलि आज मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बता क्या चाहिए? कहा प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं, देखिए छलने तो भगवान बलि को आए थे, आज बलि ने ही छल लिया। बलि ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो
तो मुझे ये वरदान दे दो कि जब मैं घर से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन हो, और जब घर के अंदर आऊं तो भी आपके दर्शन हो। अब भगवान ने सोचा भैया हमें क्या पता तुम कब निकल रहे हो, कब आ रहे हो, इसलिए परमात्मा उनके दरवाजे पर पहरेदारी करने लग गए, जिससे जब भी निकले सुदर्शन हो जाए।